दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोयाबीन बीज उत्पादन की। सोयाबीन बीज उत्पादन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इससे साधारण किसान बीज उत्पादन करके अपने पैदावार का लगभग 1.5 से 2 गुना इनकम बढ़ा सकता है। बहुत सिंपल प्रक्रिया है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। उन चीज़ों का ध्यान रख के अगर आप सोयाबीन पैदा करते हैं तो आप अपना आय को बढ़ा सकते हैं, आप दूसरे किसानों की मदद कर सकते हैं और सोयाबीन का अच्छा बीज को फैलाने में भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन का बीज उत्पादन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है और सोयाबीन का कितना बीज उत्पादन कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हर साल भारत में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में 120 लाख हेक्टेयर एरिया में सोयाबीन की बुआई होती है। इस साल लगभग 120 से 125 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। अगर मोटा मोटा एक एस्टीमेट लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में आप मान लीजिए 1 क्विंटल बीज लगता है, तो 120 लाख हेक्टेयर में लगभग 120 लाख क्विंटल बीज हर साल सोयाबीन का बुआई हो सकता है। आप समझ गए होंगे 120 लाख क्विंटल तो बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है और बहुत बड़ी मात्रा में इसका बीज हर साल लगता है। हर साल कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन ख़राब हो जाती है, कहीं ज़्यादा बारिश हो जाती है, कहीं बारिश नहीं होती, कहीं वायरस लग जाता है, तो कई सारे एरिया में सोयाबीन की फसल ख़राब हो जाती है। तो जहाँ अच्छी सोयाबीन होती है, जो अच्छा किस्म का बीज पैदा करते हैं, वो किसान आपसे बीज ले जाते हैं और वो वहाँ अपने क्षेत्र में लगाते हैं। तो बीज उत्पादन में सबसे पहली बात है कि आपके बीज में आप जो वैरायटी का बीज किसी को दे रहे हैं या आप अपने खुद खेत पे लगा रहे हैं, उसमें किसी दूसरे किस्म की सोयाबीन का भेर नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरी वैरायटी नहीं होना चाहिए। अगर आप 95-60 का बीज तैयार कर रहे हैं तो उसमें 95-60 ही होना चाहिए। अगर 1135 है या PS 1569 है या ब्लैक गोल्ड है, जो भी सोयाबीन का बीज आप बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, उसमें दूसरी किस्म का बीज नहीं होना चाहिए। आपको ये निश्चित करना चाहिए कि अगर आपके इसमें कोई भेर है तो आप उसको पहचान सकते हैं फूलों के रंग से, पत्ती के साइज से और पौधों की हाइट से। इन 2-3 तरीक़ों से आप पहचान सकते हैं। और 40 दिन बाद और 60 दिन बाद, 2 दिन बाद 2 बार रोगिंग प्रक्रिया है कि आप दूसरे किस्म के जो पौधे हैं उनको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, उसको बोलते हैं रोगिंग। तो रोगिंग की प्रक्रिया 2 बार ज़रूर करें अगर आप अच्छा बीज पैदा करना चाहते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। कई किसान मुझसे पूछते हैं कि सर बीज बिकेगा नहीं बिकेगा, कैसे होगा। आपको अभी इस सब बारे में नहीं सोचना है, आपको अभी सिर्फ ध्यान देना है अच्छा बीज कैसे बनाएंगे। अगर आप अच्छा बीज बनाते हैं, आपसे कोई एक बार ले जाता है, संतुष्ट होता है, अगर वो आपको फ़ोन करके बोलता है सर आपके यहाँ का बीज बढ़िया है, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी कमाई है। पैसे की आप चिंता ना करें, पैसे अपने आप आपके मिलेगा, आएगा। दूसरी है बीज उत्पादन में ख़ास बात, जब आप उसको थ्रेशिंग करते हैं, और थ्रेशिंग करते समय अधिकतर दूसरी वैरायटी का बीज मिक्स होता है क्योंकि थ्रेशर में कुछ रहता है। तो जब भी थ्रेशिंग करें, एक तो थ्रेशर आपका 400 RPM पे चलना चाहिए, इससे ज़्यादा ना चलें। और थ्रेशिंग करने से पहले पूरी तरह से थ्रेशर को पूरा साफ़ करें, उसमें जो भी सोयाबीन हो उसको अलग कर दें और जो आपकी किस्म है उसी का उसमें रखें। तीसरा, कई सारे किसान कई सारी किस्में लगाते हैं तो घर में भी कई बार उनकी सोयाबीन मिक्स हो जाती है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप 2, 3, 4, 5 किस्म लगा रहे हैं तो सभी को अलग अलग जगह पे उसको भंडारण करने की व्यवस्था करें। और क्योंकि अगर आप बीज उत्पादन के लिए आप सोयाबीन पैदा कर रहे हैं तो आपको लगभग साल भर 9 महीने 10 महीने आप उसको संभाल के रखना होता है, तो भंडारण की जगह काफ़ी अच्छी होना चाहिए। भंडारण करने से पहले 2-3 दिन उसको धूप में ज़रूर अच्छे से सुखा लें। भंडारण करने वाली जगह पे किसी तरह की
नमी नहीं आना चाहिए। अगर नमी लग जाएगी तो आपका वो सोयाबीन ख़राब हो जाएगा। पिछले साल मेरे खुद के यहाँ नमी की वजह से करीबन 50-60 क्विंटल सोयाबीन जो बीज के लिए मैंने रखा था वो ख़राब हो गया था, क्योंकि मॉइस्चर आ चुका था उस कमरे में। तो ये एक ध्यान रखने वाली बातें हैं। और आपको बता ही दिया है कि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में है। आप अपने सोयाबीन की फसल का कुछ वीडियो, कुछ फ़ोटो, कुछ क्लिप्स बना के आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, फेसबुक पेज बना सकते हैं, उस पर अपलोड कर सकते हैं। तो जिसको भी चाहिएगा वो डायरेक्टली आपसे संपर्क कर लेगा। कुछ किसान, अगर कुछ आपने नई वैरायटी लगाई है, आप उसका चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर लिख के बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा आपसे संपर्क करने की। धन्यवाद, थैंक यू।